हमारा चल रहा है रेजोनेंस। अगर टाइम परमिट करेगा देन वी विल स्टार्ट विद द कॉन्जुगेशन। ठीक है, चलिए रेजोनेंस का बेसिक आप लोग सीख चुके हैं, है ना। आज थोड़ा सा और नई चीज सीखेंगे रेजोनेंस के बारे में। चलिए, तो फर्स्ट वी विल राइट फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेजोनेंस। उसी में आपका एक और टाइप ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस एंड क्रॉस रेजोनेंस, तो ये सारी चीजें आज कवर करेंगे। ठीक है, और ऑर्थो इफेक्ट। चलिए, so let's write down few important point regarding resonance, जो आप जानते भी हैं, जस्ट एक समरी बनाने के लिए। ठीक है, क्या है, पहले तो आपको ट्रिक बताती हूँ। हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रुप्स व्हेन अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग वेदर दे आर शोइंग प्लस एम और माइनस एम। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ग्रुप है आपका वो प्लस एम शो कर रहा है। प्लस एम का मतलब क्या था, बोलिए। रिंग इज गेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। माइनस एम का मतलब रिंग इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, माइनस एम और माइनस प्लस एम को यू कैन रिमेंबर विद द इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे आप माइनस आई के लिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसे ही माइनस एम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, लेकिन आपको इफेक्ट अलग चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे प्लस एम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, if group attached with the ring or the carbon chain is having lone pair। ठीक है, अगर ग्रुप के पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है, तब क्या शो करेगा, प्लस एम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NH2, देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या शो करने वाला है, प्लस एम। ठीक है, इफ OH2 लोन पेयर, हेलोजन्स Cl लोन पेयर। ठीक है, फिर देखिए NHCOCH3, ये आपका क्या है, एसिटिनाइड, राइट। यहां पर भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये सब क्या शो करने वाले हैं, प्लस एम। ठीक, माइनस एम के लिए क्या करना है, माइनस एम बहुत आसान है। अच्छा, इसमें यहाँ एक चीज और ऐड कर लीजिए कि जो प्लस एम वाले हैं वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। इतना आपको याद होना चाहिए। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव वो शो करते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको ऑर्थो एंड पैरा मिलेगा, इन विच पैरा विल ऑलवेज बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब माइनस एम की बात करें, माइनस एम का मतलब क्या है, इफ ग्रुप अटैच्ड टू द रिंग और द कार्बन चेन इज हैविंग डबल बॉन्ड। अगर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है, माइनस एम। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल। क्या है आपका, COCH3, व्हाट इज द नेम, कीटोन है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कॉमन नेम याद है, एसीटोफिनोन। क्या नाम है, एसीटोफिनोन। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, सो इट इज शोइंग व्हाट, माइनस एम। इट विल पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग। अगर आपने क्या लगा दिया, क्या है ये, बोलिए, एल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन। देखो जहां भी आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है वो क्या शो करेगा, माइनस एम। ठीक है, एसिड C डबल बॉन्ड OOH। तो ये सिंपल सा ट्रिक है। तो ये वाले जो ग्रुप है वो क्या हो जाएंगे आपके, दे विल बी
मेटा डायरेक्टिंग, ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे और जो आएगा ग्रुप वो कहां पर आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड रेजोनेंस या आप उसको क्रॉस रेजोनेंस एंड क्रॉस दोनों एक साथ बता रही हूं आपको, देखिएगा। Is this anion, not anion, carbonium ion, does it show resonance? कंडीशन फुलफिल हो रही है। कौन सी कंडीशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, और साथ में क्या है, कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इस यानी आपका क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर मूव हो सकता है, ये पाई बॉन्ड आपका इधर मूव हो सकता है, राइट। तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड रेजोनेंस। ठीक है, अब आप दूसरा है ना, ये देखिए कार्बोनियम आयन पॉजिटिव, दिस एंड दिस, व्हाट इज द डिफरेंस, इज इट एक्सटेंडेड, एक साथ नहीं हो रहा है, राइट। कैसे हो रहा है बेटे, ये आपका या तो इधर ये मूव करेगा या फिर ये इधर से मूव करेगा, समझ रहे हैं बात को, एक ही साइड मूव करेगा, एक्सटेंडेड नहीं, एक्सटेंडेड मतलब कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज क्रॉस कॉन्जुगेशन या क्रॉस रेजोनेंस। क्या अवेलेबल है यहाँ पर, क्रॉस रेजोनेंस। ठीक है, क्लियर है ये बात, दोनों में है, और इसमें हमेशा मोर स्टेबल कौन सा रहेगा, दिस विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस विल बी मोर स्टेबल, फाइन। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग, अभी हमने ये मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करी थी, अब फिर से आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, आइए, तो आप ये थोड़े से पॉइंट्स मेरे नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, नंबर 1, मीजोमेरिक इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजीशन। ये जानते हैं आप लोग, मीजोमेरिक इफेक्ट वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजीशन। ठीक है, एम इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। ठीक है, ये दोनों ही केस में आपका एप्लीकेबल है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट, प्लस एम, ठीक है, इज ग्रेटर देन माइनस आई। इन जनरल मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, लेकिन मैं आपको सारे केसेस लिखवा रही हूं, तो ये जो सिचुएशन है दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ OH। देखो OH में माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन क्या है, प्लस एम। OH एक हाथ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरे हाथ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, प्लस एम, देने वाली टेंडेंसी ग्रेटर है। OH हो गया, देन NH2, ठीक है, देन OR एटसेट्रा। ठीक, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, प्लस एम इज स्मॉलर देन माइनस आई। ये देखो, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट मिला, प्लस एम इज, ये आपका केस है हैलोजन। ये मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगी यहां पर क्या चल रहा है। दिस इज द केस ऑफ हैलोजन। ठीक है, नाउ द फोर्थ, फोर्थ पॉइंट, प्लस एम ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, इज ग्रेटर देन OC डबल बॉन्ड O
CH3। आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब रिंग इज गेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये भी प्लस एम शो करता है, बट OH का ग्रेटर है देन द, कल आपने इसका ऑर्डर लिखा था उसमें भी यही है, क्लास में आया था ये, क्यों हुआ ऐसा? नहीं, माइनस आई करो नहीं है बेटा, यहां पर देखो ध्यान से क्या हो रहा है ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, तो इसका अपना भी रेजोनेंस चालू है, राइट? ये और ये अटैच कहां से होगा? ये रिंग पे, समझे आप? कहां से अटैच होने वाला है? बोलो, इधर से अटैच होगा ना, ऑक्सीजन से। जो रिंग लगेगा वो ये लगने वाला है, ठीक है? तो यहां पर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था, विच शुड एंटर इनटू द बेंजीन रिंग, वो रिंग में ले जाके थोड़ा सा कहाँ इन्वॉल्व है? अपने रेजोनेंस में, तो इसलिए उसका देने का टेंडेंसी क्या हो गया? थोड़ा डिक्रीज हुआ है, इसलिए OH का प्लस एम ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू दिस CH3CO। ओके? नहीं, ये आपका अटैच रिंग यहीं से होगा, कार्बन से होगा, उधर से तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है ये, इन द सेम मैनर NH2 ग्रुप इज ग्रेटर देन NHC डबल बॉन्ड OCH3। सेम सिचुएशन ये होता है एसिटिनोलाइड, तो यहाँ पर भी क्या है? नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, वो रिंग में जाने की बजाय कहाँ पे अटैच हो रहा है? कहाँ पे इन्वॉल्व हो गया? अपने ही रेजोनेंस में, ठीक है? अभी सारे आपको एग्जांपल भी करा देती हूँ इसके। एंड द थर्ड, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर, ठीक है, इज ग्रेटर देन प्लस एम ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है? मान लीजिए आपका OH है, तो OH के पास क्या है? लोन पेयर, यहाँ पे प्लस एम किसकी वजह से आ रहा है? लोन पेयर की वजह से आ रहा है, और ये है आपका एल्काइल ग्रुप, तो लोन पेयर का प्लस एम इज ग्रेटर देन द एल्काइल ग्रुप, ठीक है? समझे आप? ये पॉइंट समझ में आए? अच्छा, मैं आपको ये वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको शायद नहीं उतना क्लियर हुआ होगा। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एनिलीन, ठीक है? अब एनिलीन में मैंने एक और क्या काम किया? आई हैव रिप्लेस्ड 1 हाइड्रोजन बाय COCH3, ठीक है? एसिटाइल ग्रुप आपने इंट्रोड्यूस किया है किसमें? NH2 में, एक हाइड्रोजन हटाकर, तो विच इज मोर बेसिक, या प्लस एम किसका ग्रेटर रहेगा? प्लस एम की बात कर रहे हैं। यहां पर ध्यान से देखो, ये लोन पेयर का सिर्फ एक ही काम है, कहां पर एंटर होना? रिंग में, राइट? एक ही काम है, उसको और कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट दिस लोन पेयर हैज 2 फंक्शन। कौन से फंक्शन है? एक तो ये रिंग को भी जा रहा है, और दूसरा ये यहां पर भी इन्वॉल्व है। समझ रहे हैं आप बात? लोन पेयर, इसको आप नाम लिख सकते हैं, दिस इज एसिटिनोलाइड, ठीक है? इन केस ऑफ एसिटिनोलाइड क्या हो रहा है? लोन पेयर इज अवेलेबल, लेस अवेलेबल फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है? क्योंकि उसका अपना कॉन्जुगेशन इस चेन में चालू है, ठीक है? इट इज लेस अवेलेबल फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ये आपका सेम पॉइंट है जो आपने ऊपर लिखा था, NH2 ग्रुप का प्लस एम ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू दिस। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, क्लियर? चलिए, अब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्थो इफेक्ट। तो बिल्कुल, हाँ जी, हेडिंग डालिए ऑर्थो इफेक्ट।
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है, ओके। पहले इसका एक स्टेटमेंट लिखिए, आपको समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, दिस इफेक्ट majorly you can see in case of benzoic acid. Phenols also show ortho effect, but in phenols other factors are also involved. So mainly you will get question from the benzoic acid. Ortho substituted benzoic acid. What is the formula of benzoic acid? benzoic acid का formula याद है कि नहीं है? बेंजीन रिंग के ऊपर आपने क्या लगाया है? COH. Ortho substituted benzoic acid is most acidic, ठीक है, with respect to meta and para acids, ठीक है। पहले आपको मैं एग्जांपल दे दूं, फिर वापस आएंगे इधर। ये देखिए COOH, ठीक है, बेंजोइक एसिड है, एंड आई हैव पुट वन ग्रुप, चलिए मैंने कोई ए ग्रुप लगाया है, अभी बताऊंगी ए के बारे में। कहाँ लगाया मैंने? ऑर्थो पे पोजीशन पर, ठीक है, एंड अनदर सेम ग्रुप आई हैव पुट मेटा, एंड द सेम ग्रुप आई हैव पुट ऑन पैरा पोजीशन, ठीक है। आपने जितना सीखा है उसके हिसाब से आप अगर एसिडिक ऑर्डर फाइंड करेंगे तो आप क्या आंसर निकालने वाले हैं? आपके हिसाब से क्या होगा? पैरा बोलेंगे आप, है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा, ऑर्थो इज मोर एसिडिक, ये लिखा है आपने, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक देन मेटा देन पैरा। ये मेटा और पैरा चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप। आपको क्वेश्चन समझ में आया? अभी तो मैं क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, इफेक्ट पर नहीं आई हूँ, कि जो आपके ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है दे बिकम्स मोर एसिडिक। अब इसका रीजन समझेंगे। चलिए देखिए क्या हो रहा है। मान लीजिए ओके, बेंजोइक एसिड है और हम बोल रहे हैं एसिड है, तो एसिड क्या करता है? क्या करेगा एसिड? H पॉजिटिव लूज करेगा और किस में चेंज हो जाएगा? व्हाट शुड आई राइट हियर? COO नेगेटिव एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। आप एसिड को स्ट्रॉन्ग कब बोलते हैं? व्हेन इट्स कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल। ध्यान है, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, व्हेन इट्स कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ओके देखिए क्या किया मैंने, आई एम टेकिंग अनदर बेंजोइक एसिड और हियर आई हैव पुट अ ग्रुप ए, ठीक है। अब ये जो ए ग्रुप है इट शुड बी बिगर, बल्कियर, है ना। कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो मोस्टली ग्रुप वहां पर ये ऑर्थो इफेक्ट का शो करते हैं और बहुत कम ग्रुप है जो ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो मैं आपको वो बोलूंगी याद करने के लिए जो इफेक्ट शो नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा सब करने वाले, ठीक है। तो पहले वो ग्रुप आप समझिए कौन से हैं, यानी ए का काम कौन नहीं कर रहा। ए शुड नॉट बी हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन लगा है तो कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं मिलेगा। OH, ठीक है, NH2, CN एटसेट्रा। अभी यहां पर हम रुकते हैं। ये चारों कैसे हैं? अगर अवेलेबल है तो फिर इन दिस केस नो ऑर्थो इफेक्ट। ये बात समझिए आप। अब ए जो है यहां पर इन चारों में से कोई नहीं है। ए इज समथिंग डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है, NO2 हो सकता है, एसिडेट हो सकता है, बहुत सारे ग्रुप आपने पढ़े हैं, ठीक है। इनके अलावा ए का काम है। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर इसने भी क्या किया, H पॉजिटिव लूज किया और ये किसमें चेंज हुआ? CO नेगेटिव और A।
अब ए लगने से यहां पर क्या कहानी हुई, ये जो ए है ठीक है, अभी सिचुएशन क्या है, मान लीजिए ये मेरे फोन को एज्यूम करो आप बेंजीन रिंग, ठीक है, इसमें ये लगा आपका COH और ये मेरी फिंगर, थोड़ा इमेजिन कर लीजिए है ना, ये मेरी फिंगर A। तो अभी ये जो COH और बेंजीन रिंग एक प्लेन में है, यहाँ पर रेजोनेंस चालू है, ध्यान है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेन में एक पर्टिकुलर p ऑर्बिटल का अलाइनमेंट रहेगा तभी आपका रेजोनेंस मिलेगा, ये प्लेन में। ये A क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, धक्का मार रहा है A को, और इतना रिपेल किया कि इसका जो प्लेन था वो चेंज हो गया, ऐसे हो गया, समझे? देयर इज रिपल्शन बिटवीन A एंड दिस COOH ग्रुप। और कितना रिपेल किया, रिपेल करते करते उसने क्या किया, उसका जो प्लेन था उसको 90 डिग्री कर दिया। अगर इसका प्लेन 90 डिग्री हो गया तो रिंग के साथ इसका रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, समझे? दिस इज द ऑर्थो इफेक्ट। रिंग के साथ क्या हुआ, पोजीशन ही चेंज हो गई। प्लेनर अगर होता तो कॉन्जुगेशन, यानी ये सिचुएशन होती अगर तो चल रहा था सब आराम से, लेकिन ए ने आके उसको धक्का मुक्की करके क्या कर दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, उसकी वजह से रिंग के साथ उसका कॉन्जुगेशन कट। गॉट इट? देखिए आपको और भी मैं समझाती हूँ। यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे, इन दिस केस अगर मैं प्लेन ऐसे दिखाऊं, ये सिचुएशन थी, ये प्लेन ये भी प्लेन में था, यहाँ पर आते आते क्या हुआ, इसका प्लेन हो गया, ये प्लेन चेंज हो गया, किसका? CO नेगेटिव का। क्यों? A ने उसके साथ क्या किया, धक्का मुक्की की, रिपल्शन किया, ठीक है, A को पसंद नहीं आया, प्लेन चेंज कर दिया उसका। ओके, अब क्या हुआ, प्लेन चेंज होने की वजह से मैं वापस ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पर लगा हुआ है A। अभी प्लेन चेंज हो चुका है, ठीक है, प्लेन चेंज होने की वजह से क्या हुआ, ये इसका जो रेजोनेंस था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब रेजोनेंस कहाँ पे बचा हुआ है, रेजोनेंस इज अवेलेबल ओनली इन दिस प्लेस, सिर्फ यहाँ पे चालू है रेजोनेंस, टू एंड फ्रो मोशन। रिंग के साथ उसका कनेक्शन कट, क्यों कट हुआ, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, है ना, प्रेजेंस ऑफ A ग्रुप हैज चेंज द प्लेन, ठीक है। और अगर यहाँ पर A नहीं होता, अगर मैं इसकी इधर बात कर रही हूँ, ठीक है, इसको वापस लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पे क्या सिचुएशन थी बेटा, यहाँ पे दोनों रेजोनेंस चालू है, कौन से वाला, एक तो ये रिंग वाला चालू है आपका, ठीक है, ये मतलब ऐसे वाला, और एक इन दोनों का आपस का चालू है, समझ रहे? ये यहाँ और ये यहाँ, दो रेजोनेंस चालू है। जो समझिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, जो आप नहीं समझ पा रहे मुझे बताइए। यहाँ पर सिर्फ एक ही आपको रेजोनेंस मिल रहा है, दिस वन, इन दिस केस टू आर गोइंग ऑन, व्हाई? वहां पे A एब्सेंट है ना, ऑर्थो इफेक्ट नहीं मिल रहा है वहां पे, तो इसलिए दोनों चालू है। अब विच इज मोर स्टेबल, दिस विल बी मोर स्टेबल। अब आप आंसर ये मत करना कि वहां दो रेजोनेंस है वहां ज्यादा स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं है। ये आपका क्या है, क्वालिटी रेजोनेंस यहाँ पर है, ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी रेजोनेंस कहाँ पर है, इधर है। तो इसलिए ये जो स्पेशीज है, दिस बिकम्स मोर स्टेबल। ये क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि रेजोनेंस जो एनायन है वो अपने आप में स्टेबल हो रहा है। रिंग से कनेक्शन कट, सिर्फ रेजोनेंस में, रेजोनेंस चालू है किसमें, CO ग्रुप पे, CH3CO ग्रुप पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अब अगर ये मोर स्टेबल हो गया तो ये क्या हुआ आपका, लेस स्टेबल। तो एसिड कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हुआ, ऑर्थो वाला, ठीक है, कुछ समझ में आया? फिर से बताऊं एक बार, हाँ, मोर स्टेबल का मतलब ये जल्दी से, ये जो आपका एसिड था ये उस फॉर्म में जाना चाहेगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है।
हाँ हाँ, वो क्यों स्टेबल हुआ? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कॉन्जुगेशन ऑफ द रिंग इज स्टॉप्ड बिकॉज प्लेन हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ए इज चेंजिंग द प्लेन, है ना। तो उसने रेस्ट्रिक्ट किया क्या? रेजोनेंस बिटवीन द ग्रुप एंड द रिंग। क्लियर? हाँ, फिर से बता दूं? ओके, चलो फिर से वापस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। देखिए, दोनों ही आपके एसिड है, दोनों एसिड का काम कर रहे हैं, यानी दे आर लूजिंग प्रोटॉन एंड दे आर चेंजिंग इनटू बेंजोएट आयन। ठीक है, और इसको वापस हम कैसे दिखाएंगे? O नेगेटिव। यहाँ पर कितने रेजोनेंस चालू हैं? बोलिए। 2। एक तो आपका ये चल रहा है, ठीक है, और दूसरा कहाँ पर चालू है? दूसरा आपका ये रिंग से चालू, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक, और रिंग के अंदर। इन दिस केस 2 रेजोनेंस आर गोइंग ऑन। ठीक है, और अगर आपने दूसरा ये लिया है बेंजोइक एसिड, लेकिन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाया है हमने? कोई भी ग्रुप लगाया है, जिसको मैंने अभी ए कंसीडर किया है। इसकी वजह से क्या हुआ? एसिडिटी क्या हुआ? इसका इंक्रीज हुआ। ठीक है, कोई भी चीज एसिड कब बनेगी बेटा? जब उसका कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा? मोर स्टेबल। कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा? मोर स्टेबल। ये दोनों में विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड? दिस वन। वाई? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हुआ कि जो रिंग का कॉन्जुगेशन था, ये वाला जो पार्ट था आपका, ये खत्म हो गया। रिंग के अंदर वाला कॉन्जुगेशन, रिंग का और इसका खत्म। सिर्फ कौन सा अवेलेबल है? ओनली दिस वन इज गोइंग ऑन। येलो वाला चालू है, रिंग वाला आपका खत्म हो गया। किसकी वजह से खत्म हुआ? किसने धक्का मुक्की की? यहाँ पे ए ने रिपेल किया। किसको? CO नेगेटिव ग्रुप को, जिसकी वजह से उसका जो प्लेन था वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। इसी वजह से आपका रेजोनेंस खत्म हुआ है। ठीक है, और ये पार्ट आपका क्या हो गया? मोर स्टेबल। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझो, ऐसे मत बोलना कि यहाँ 2 चालू है तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्वालिटी रेजोनेंस कहाँ अवेलेबल है आपका? इन दिस केस दिस स्पीशीज बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये क्या हो गया आपका? मोर स्टेबल। ठीक है, और ऊपर वाला क्या हुआ? लेस स्टेबल। देखो, आपको किसको स्टेबल करना है? आपको एनायन को स्टेबल करना है। रिंग का इसमें कोई रोल है ही नहीं। एनायन को स्टेबल करने के लिए रिंग का कोई रोल नहीं है। वो जबरदस्ती बीच में पैर अड़ा रहा है अपना, है ना। वो बोलता है दूसरे की फटी में पैर, क्या है सेइंग, हाँ, वैसा ही है कि इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ हमने वो रोल ही खत्म कर दिया, तो इसलिए अभी अपने आप में खुश हो गया एंड दिस बिकम्स मोर स्टेबल। हो गया? ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया? तो क्या था स्टेटमेंट आपका? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन द मेटा एंड पैरा। मेटा पे ये काम नहीं करेगा, पैरा पे काम नहीं करेगा। नाम ही इसका क्या है? ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, सिर्फ किस केस में मिलेगा आपको? बेंजोइक एसिड। फिनॉल में भी मिलता है, लेकिन वहां और भी चीजें ऐड होती हैं, तो हम सिर्फ अभी बेंजोइक एसिड की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो अभी आपने सीखा है इसी को मैं आपको एप्लीकेशन बता रही हूँ। ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करना है? नंबर 1 COH CH3, COH CH3, COOH CH3। ठीक है,
आपको देख के समझ में आ रहा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये क्या है, पैरा. विच इज मोस्ट एसिडिक? ऑर्थो अभी तो सीख के आए हैं. ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हुआ है ना, ऑर्थो बिकम्स मोस्ट एसिडिक. ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं आपको समझाने के लिए क्या काम हो रहा है यहाँ पर, ऑर्थो इफेक्ट. अगर सुनिए इन प्लेस ऑफ CH3OH लगा होता, NH2 लगा होता, Cl लगा होता, तब आप ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई नहीं करते, है ना. नहीं वाले की हम बात करें, बाकी सब में आपको ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई करना है. अब आइए, हाउ टू कंपेयर द एसिडिटी ऑफ मेटा एंड पैरा. मेटा पर CH3 का कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, +I. पैरा पर कौन सा कर रहा है, +I एंड +M. +I एंड +M. मेटा पर +M काम नहीं करता. ये आपने फर्स्ट लाइन आज की लिखी थी, है ना. मेटा मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा. ओके, अब +I वाले क्या करते हैं भाई, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं. +M वाले भी क्या कर रहे हैं, एसिडिटी को डिक्रीज कर रहे हैं. तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि विच इज मोस्ट एसिडिक इन मेटा एंड पैरा. मेटा इज मोर एसिडिक देन पैरा. ठीक है, तो यहां ऑर्डर आपको क्या मिला, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. क्लियर? ऐसा ही एक और क्वेश्चन, उसमें आप ट्राई करके बताइए. इट मे बी सेम और इट मे बी डिफरेंट. ठीक है, आपको इफेक्ट अप्लाई करना आना चाहिए. क्या लिया मैंने, अगेन बेंजोइक एसिड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय, यानी CH3 ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय NO2. ओके, इसको मैं रेज कर दूं, अभी यहां लिख दूं, ऑर्थो, मेटा, पैरा. नेक्स्ट मैंने क्या लिया, COH, NO2 एंड COH, NO2. चलिए भाई, इसका आंसर बताइए मुझे, क्या आएगा. सेम आएगा. अगर मैं बोलूं सेम नहीं आएगा तो चेक कीजिए. पहले वाला क्या हुआ, फर्स्ट वाला, वो तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको. फर्स्ट वाला तो सबसे टॉप मोस्ट जाएगा, राइट. फर्स्ट वाले केस में ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है. चलो बाकी में ट्राई करो. ऑर्थो का काम खत्म हो गया. NO2 का इफेक्ट -I +I, -I -M, but in this case only -I will work. In this case, अब बोलो, ऑर्थो, पैरा, मेटा. यहां कहानी चेंज हो गई. ठीक है, इन दिस केस द आंसर इज ऑर्थो, पैरा, मेटा. अंशिका समझ में आ रहा है आपको? हाँ, यहां पर आंसर आपका चेंज हो गया. देखिए क्या हुआ अलीशा, नहीं मुझे लगा समझ में नहीं आ रहा आपको, है ना. देखिए आंसर चेंज हो गया है, तो आपको +I -I अप्लाई करके तब आंसर फिगर आउट करना है. ठीक है, आगे बढ़े. अब है ये सेम इफेक्ट, इसका हमने नाम चेंज कर दिया. ऑर्थो इफेक्ट का नाम चेंज किया है और एग्जाम्पल भी चेंज हो गए, बट मीनिंग आपका वही रहेगा. आइए नेक्स्ट क्या है. अभी आपने क्या कंपेयर किया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. ठीक है, क्या कंपेयर, अभी जो क्वेश्चंस किए आपने किसके ऊपर किए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, और जिसमें किसने काम किया, ऑर्थो इफेक्ट. एसिड के साथ इसको ऑर्थो इफेक्ट बोला जाता है. सेकेंड देखिए क्या है, टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एमीन्स. एरोमेटिक एमीन्स का मतलब बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगाया, NH2 ग्रुप. ठीक है, क्या लगाया बेंजीन के ऊपर, NH2 ग्रुप. किसको,
इफेक्ट को ऑर्थो इफेक्ट ही है, हाँ, लेकिन इस केस में नाम चेंज करेंगे। ठीक है, पहले समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। क्या क्या सीखा था हमने एमाइंस के केस में? टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। याद आया? मैंने किसको आपको कंपैरिजन कराया था आपको? NH3 और मिथाइलएमीन। प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, increasing electron density on the nitrogen, hence methylamine is more basic than ammonia। ठीक है, बट यहां आप किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर आप किसकी बात कर रहे हैं? एरोमेटिक एमीन्स। ठीक, अब आप एक चीज पहले एक कंपैरिजन समझिए। दिस इज एनिलीन एंड हियर इज द अमोनिया। ये अमोनिया नहीं रखते, CH3 रखते हैं। और आपसे पूछा गया है विच इज मोर बेसिक। मोर बेसिक का मतलब किस केस में लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन इज मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। सोचिए, इन विच केस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन? बी में होगा। बी में लोन पेयर किस में इन्वॉल्व है? रिंग के साथ, तो इट इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। क्या समझे? हाँ भाई, यहां पर क्या हो रहा है? देखो, नाइट्रोजन का लोन पेयर कहां पे चालू है? इधर। क्या हो रहा है? रिंग के साथ घूम रहा है, तो नाइट्रोजन जल्दी से अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, लेस अवेलेबल है। देगा लेकिन कम देगा। यहाँ क्या है? ये लोन पेयर यही रुका हुआ है, जो चाहे वो यूज कर ले। समझिए आप इस चीज को? इन दिस केस आप लिख लीजिए इसको, लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, क्योंकि लोन पेयर का और कोई यूज हो ही नहीं रहा है। लोन पेयर सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर बैठा हुआ है। समझे आप? लोन पेयर इज present at nitrogen atom, it is not involved anywhere, available for donation, है ना? So it is more basic। ठीक है, और इसी को आप क्या बोलेंगे? It can gain proton quickly। ये जल्दी से प्रोटॉन गेन करेगा, वही मीनिंग है। बेसिक नेचर है। प्रोटॉन गेन करने का मतलब क्या हुआ? क्या रिएक्शन हो जाएगा? CH3 NH2 प्लस H पॉजिटिव इज गिविंग यू CH3 NH3 पॉजिटिव। अमोनिया आयन फॉर्मेशन ध्यान है आप लोगों को अमोनिया से? समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहां क्या सिचुएशन है? लोन पेयर इज लेस अवेलेबल। क्या है यहां पर? लोन पेयर इज लेस अवेलेबल। वाई? कहां पे बिजी है लोन पेयर? है ना? लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस विद द रिंग। लिखिए इसको, इन केस ऑफ एनिलीन लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद रिंग। ठीक है, hence less available for donation। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, समझिए। मैं नाइट्रोजन लोन पेयर, मैं आपके साथ बातचीत, मेरा पूरा टाइम आप लोगों के लिए है अभी, है ना? अभी मेरे को दीपा मैडम कुछ और काम बोल रही होती तो मैं आधी आपकी बात सुनती, आधी उनकी सुनती, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट इधर कम हो गया, राइट? तो कुछ ऐसी कहानी है। ये कंप्लीटली डोनेशन के लिए अवेलेबल है, बट दिस इज इन्वॉल्व विद द रिंग, तो ये क्या हुआ? पूरा अवेलेबल नहीं है। तो विच इज मोर बेसिक? मिथाइलएमीन। ठीक है, एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक। रीजनिंग समझ में आई आपको? एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक बिकॉज lone pair is involved in the resonance with the ring, hence it is less available for donation, और इसलिए क्या हो गया? ये less basic। ठीक है, ये कहानी का कंक्लूजन क्या आया आपका? इसका कंक्लूजन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है दैट इज
ठीक है। हम लिखेंगे उसके रेस्पेक्ट में बेसिसिटी is directly proportional to the availability of lone pair at nitrogen। समझे? जिस केस में नाइट्रोजन ज्यादा अवेलेबल रहेगा वो उतना क्या रहेगा, नाइट्रोजन नहीं सॉरी लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल रहेगा वो कंपाउंड उतना आपका क्या रहेगा, बेसिक। ये एग्जांपल से समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए भाई, आगे तभी बढ़ूंगी जब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाए। एनी डाउट? कंक्लूजन क्या निकला? एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स। ठीक है, एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स। क्यों? रेजोनेंस। ठीक, अब हम वापस आएंगे अपने किसके पास, ऑर्थो। और यहां पर एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं। देखिए, ये जो लोन पेयर है ये कहीं पर भी आपका इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोकेलाइज्ड लोन पेयर। लोन पेयर अपने प्लेस पर रुका हुआ है। ये लोन पेयर कैसा है, डीलोकेलाइज्ड। दिस लोन पेयर इन द एनिलीन कैसा हो गया, ये आपका डीलोकेलाइज्ड, घूम रहा है। वो कैसा है, वही रुका हुआ है। फाइन, चलिए शैल आई चेंज द स्क्रीन, हो गया? ओके, अब आइए ऑर्थो इफेक्ट। फिर से अभी आपने जो ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था दैट इज फॉर बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स। ठीक है, तो इसी को दूसरा नाम दिया गया है SIR। SIR बहुत कॉमन चल रहा है आजकल, न्यूज़पेपर में ये वर्ड पढ़ते हैं। क्या है ये, जानते हैं आप? SIR बहुत अल्लाह गुल्ला मच रहा है इसके ऊपर। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, पढ़ाई कीजिए। हाँ, चलिए इसको डिस्कस करेंगे। अब इसको लेके बैठे तो फिर रह जाएगा। SIR, दिस इज, इसका नाम है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट का आपने एक और नया नाम कर दिया SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। और ये कहां पर एप्लीकेबल है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए आपको अलग से ही करना है, वरना ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स। 2 डिग्री 3 डिग्री समझ में आता है माइंस? पहले एग्जांपल ले लीजिए उसका, पहले 2 डिग्री 3 डिग्री का मतलब समझो। ये क्या है, कितने डिग्री, 1 डिग्री। यहां पर एक हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या लगाया, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। सो शैल आई राइट R, चलेगा? तो ये हुआ 2 डिग्री। ठीक है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, एक ये है और एक ये है, 2 डिग्री। सो दिस इज 2 डिग्री। व्हाट अबाउट वन मोर, इफ आई एम रिप्लेसिंग वन मोर हाइड्रोजन, R2, कितना हो गया ये, 3 डिग्री। तो ये कहानी किस केस में एप्लीकेबल है SIR की, NHR और NHR2। ठीक है, चलो देखो भाई क्या हो रहा है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन पहले एक बार नोट करिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि 2 डिग्री एंड in case of 2 degree and 3 degree aromatic amines, ठीक है, basicity increases due to SIR। बेसिसिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट और SIR।
ठीक है, ड्यू टू SIR। देखिए क्या हो रहा है, NHME क्या लिया मैंने, ये 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन, समझ में आ रहा है। एमी स्टैंड्स फॉर मिथाइल, और यहां पर मैंने फिर से लगा दिया A। क्या लगाया मैंने, A। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहे हैं। A फिर क्या करेगा, यहाँ पे धक्का मुक्की रिपेल करेगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या हुआ, अगर हम इसको बोले प्रोटॉन गेन करने के लिए, नाइट्रोजन के पास क्या है यहाँ पर, लोन पेयर, ठीक है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इधर NH2Me में इधर लिख रही हूं N पॉजिटिव चार्ज, ये सिचुएशन है, ठीक। और यहां पर आपका ये लगा हुआ है A। अब देखो ये रिएक्शन कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। कैसा है ये रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो क्या होगा, सोचिए इस केस में क्या कहानी हो रही है। यहां पर रिपल्शन तो चालू है, ये तो आपको क्लियर है ना ये बात, ये और इसके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन चालू है। ऐसे यहां पर भी क्या हो रहा है, रिपल्शन चालू है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में रिपल्शन होने की वजह से प्लेन चेंज हुआ, तो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कट हो गया, ठीक है। रिंग के साथ क्या हुआ, कॉन्जुगेशन कट हो गया। तो जो आपका लोन पेयर था वो क्या हुआ, अवेलेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हुई ना। रिंग में तो जा ही नहीं रहा है लोन पेयर, कहाँ है, ऊपर ही है, समझ रहे ना आप बात। यहां पर क्या हुआ, रिंग में नहीं जा रहा है, ठीक है। इस केस में वैसे भी लोन पेयर नहीं है, आपको क्वेश्चन मुझे करना चाहिए था कि लोन पेयर है ही नहीं तो रिंग में कहां से जाएगा। यहाँ कहाँ है लोन पेयर, तो फिर जब मैं बोल रही हूँ कि रिंग में जाएगा नहीं जाएगा, तो आप मुझे पूछो तो सही कि कहाँ है लोन पेयर, कौन जाएगा रिंग में। देखो क्या हो रहा है, वहां पर, वहां से आइए, यहाँ पे लोन पेयर है, दो चीजें चालू है, रिंग में भी जा रहा है और प्रोटोनेशन कर रहा है, ठीक है। प्रोटोनेशन करके उसने प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन जब यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा तो इसका क्या हुआ, प्लेन चेंज हो गया। प्लेन चेंज होने की वजह से कॉन्जुगेशन स्टॉप। तो जो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास था वो यही रहने वाला है कि नहीं, कहाँ रहेगा, यही रहेगा ना। आप उसको अभी भूल जाओ, पहले इसी की बात करो। यहाँ पर हमने बोला ऑर्थो इफेक्ट वर्क, ये सिचुएशन थी, फिर से मेरा हाथ बेंजीन रिंग इसके ऊपर ये लगा हुआ था, 2 डिग्री एमाइन, धक्का मुक्की के बाद ये कहानी हो गई। तो लोन पेयर का कॉन्जुगेशन रिंग के साथ रेजोनेंस खत्म। वो कहाँ है, कैसा हो गया, पहले डीलोकेलाइज था, अब कैसा हो गया, लोकेलाइज। लोकेलाइज होते ही बेसिसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। लोकेलाइज होते ही बेसिसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। और ये बहुत जल्दी से क्या करेगा, प्रोटॉन गेन करेगा, ठीक है, समझे। अब ये प्रोडक्ट इसने बनाया, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है आपका, लेस स्टेबल हो गया। दिस प्रोडक्ट बिकम्स लेस स्टेबल, तो दिस रिएक्शन इज मोर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, समझे। दिस प्रोडक्ट बिकम्स लेस स्टेबल। यहां थोड़ा सा आपका अलग काम चल रहा है ना। प्रोडक्ट लेस स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिपल्शन हो रहा है, ये दोनों तरफ रिएक्शन चल रही है, ठीक है। नहीं, मैं कुछ गड़बड़ कर गई यहाँ पर, इट सीम्स
एक मिनट रुकिए। ये थोड़ा रुकिए रुकिए, मैंने गड़बड़ कर दिया है, वापस आइए। वापस आइए भाई इधर, मैंने थोड़ा सा बीच में गड़बड़ कर दिया, उसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट आपका चालू है, दोनों ही केसेस में चालू है, ठीक है, दोनों ही केसेस में आपका ऑर्थो इफेक्ट चालू है, राइट। इसके लिए लिखिए, इन जब ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लेन चेंजेस, ठीक है, नो रेजोनेंस विथ रिंग, रिंग के साथ आपका कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर एट नाइट्रोजन इंक्रीजेस। ठीक, क्या हो रहा है, लोन पेयर, ये अवेलेबिलिटी of lone pair at nitrogen increases and hence basicity increase। सिंपल सा एक फंडा है कि जब वो धक्का मुक्की होगी, प्लेन चेंज होगा और लोन पेयर का कनेक्शन कट हो जाएगा रिंग से, और वो क्या हो जाएगा, लोकलाइज हो जाएगा और बेसिसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आप ये कंक्लूजन बस ध्यान रखिए, ये वाला, इन केस ऑफ 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स क्या हो रहा है, बेसिसिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू SIR। ऑर्थो इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है, SIR। बेंजोइक एसिड के केस में क्या हो रहा था, एसिडिटी इंक्रीज हो रही थी ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, क्लियर, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, इतना बस ध्यान रखना है। अब एक और केस आइए, इसी का थर्ड पार्ट, अब आपने नाम दिया SIP, अगेन इट इज द ऑर्थो इफेक्ट, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, SIP। SIP का मतलब क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ठीक है, एंड दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन्स। पहले वाला जो था आपका SIR वो 2 डिग्री 3 डिग्री में काम कर रहा था, और ये किसमें कर रहा है आपका 1 डिग्री में। अलग अलग केसेस है बेटा सब, ठीक है। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, अभी मैंने लिया NH2 और इधर लगाया G। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, हाँ? लेकिन NH2 लगाया है ना आपने, NH2 ग्रुप लगाया है, तो ऑर्थो इस केस में काम नहीं करेगा। समझे, बात तो वही हो गई ना, NH2 CNH और OH अगर आपने लगाया है, यानी फिनॉल, ठीक है, और मैं बोल रही थी फिनॉल में और भी फैक्टर्स काम करते हैं। NH2 आपका हो गया एनिलीन, ठीक है, और क्या बताया मैंने आपको, CN साइनोबेंजीन, वहां सब पे ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता। ठीक, ओके, और आप इसका क्या करा रहे हैं, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब H पॉजिटिव, देखो, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं कर रहा है तो दोनों कॉन्जुगेशन आपके क्या है, चालू है ना, दोनों नहीं, यहाँ पे तो एक ही है, ये कॉन्जुगेशन आपका चालू है क्योंकि इसका तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा है, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, बट जितना भी अवेलेबल है उसने क्या किया, प्रोटॉन को गेन किया। प्रोटॉन गेन करते ही क्या बना यहाँ पर, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पर है आपका G या A पढ़ते आए ना आप। अब देखो कुछ समझ में आया,
क्या हुआ रोही, क्या समझ में नहीं आया? NH2 ने प्रोटॉन गेन कर लिया और क्या बनाया? एनिलीनियम आयन। दिस इज नोन एज एनिलीनियम आयन। अब जो इसका जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट काम करना शुरू करेगा क्योंकि ये NH2 नहीं है। समझे भाई? यहाँ पर क्या होगा? ऑर्थो इफेक्ट काम करना शुरू करेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, लिख लीजिए इसको, ड्यू टू, अब यहाँ पर रिपल्शन शुरू हुआ आपका, ऑर्थो इफेक्ट, this becomes less stable। ये वाली स्पेशीज क्या हो गई? लेस स्टेबल हो गई, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से वो स्पेशीज कैसी हो गई? लेस स्टेबल। अब ये जो रिएक्शन है इट इज मोर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इट इज मोर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी ये जो NH2 ग्रुप है ये प्रोटॉन गेन करना नहीं चाहेगा, राइट। ये NH2 ग्रुप प्रोटॉन गेन करना नहीं चाहेगा क्योंकि आफ्टर गेनिंग प्रोटॉन इट टर्न्स इनटू लेस स्टेबल स्पीशीज, ठीक है। ये सब ऑर्थो इफेक्ट है अलग अलग वैरायटी के। पहला आपने पढ़ा इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड एसिडिटी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। सेकंड आपने पढ़ा 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन बेसिसिटी इंक्रीज हो रही थी। ये है आपका थर्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोटोनेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या है? इन केस ऑफ प्रोटोनेशन डिक्रीजेस ड्यू टू SIP, ठीक है, क्लियर। क्योंकि जो ये स्पेशीज बन रही है आफ्टर प्रोटोनेशन ये कैसी है आपकी? लेस स्टेबल, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है? बेसिसिटी डिक्रीजेस। इसको आगे भी लिख लो, 1 डिग्री की क्या हो रहा है? बेसिसिटी आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। चलो आपको एक कंक्लूजन की एक टेबल बनाते हैं। आपको अगर कुछ, आइए देखो, एक आपने पढ़ा SIR, एक आपने पढ़ा SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ठीक है। SIR में आपने 2 चीजें पढ़ी जिसको हमने पहला नाम क्या दिया था? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट आपने किस केस में सीखा? बेंजोइक एसिड, ठीक है। और हमने क्या सीखा? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। SIR में क्या सीखा आपने? किसके केस में? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एरोमेटिक। ये एरोमेटिक ध्यान रखिएगा बेटा, बेंजीन वाले ही केस है सब, एरोमेटिक एमाइंस, ठीक है। बेसिसिटी क्या हो रही है? बोलिए, इंक्रीज हो रही है। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेंजोइक एसिड में एसिडिटी इंक्रीज हो गई, 2 डिग्री 3 डिग्री में ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और SIP में क्या हुआ? SIP में ये कहां पर वर्क कर रहा है आपका? फॉर 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइंस, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? बेसिसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। बेसिसिटी डिक्रीज, एरोमेटिक का आप ये लिख लीजिए NH2। NH2 के केस में अगर आपने ग्रुप लगाया है तो इट बिकम्स लेस बेसिक, ठीक है। अब इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस तो आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। ये मेन कंक्लूजन है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए चेंज स्क्रीन हो गया। चलो अब आप खुद से ट्राई कीजिएगा। कंपेयर बेसिक
स्ट्रेंथ, ठीक है। NH2 CH3 NH2 CH3 NH2 CH3। चलिए क्या आएगा आंसर? और एक और लिखो, mesomerik is dominating over hyperconjugation and hyperconjugation dominates over inductive। hyperconjugation पढ़ा नहीं आपने, जब पढ़ेंगे तो आपको ये अप्लाई करना है, बट अभी वी आर प्लेइंग विद द mesomerik एंड इंडक्टिव। चलिए भाई, बेसिक स्ट्रेंथ ट्राई कीजिए तब तक इसको। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब जो बहुत जल्दी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर एट नाइट्रोजन। बाय द टाइम आई एम राइटिंग द अनदर क्वेश्चन, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, पहले वाले केस में क्या काम करेगा? SIR, SIP और ऑर्थो। क्या है? SIP है ना। SIP में फिर क्या हुआ था? बेसिसिटी क्या हुई थी आपकी? डिक्रीज हुई थी। तो ऑर्थो वाला क्या हो गया? सबसे कम हो गया। अब इन वो दोनों को आप डिसाइड करो। यहाँ पर सिर्फ क्या काम करने वाला है? प्लस आई, इधर प्लस आई प्लस M, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बोलिए विच इज मोर बेसिक? बोलो अंशिका, क्या होगा आंसर? मेटा और पैरा में यहां पे सिर्फ, अच्छा पहले तो ये ध्यान दीजिए, प्लस आई वाले क्या करते हैं? बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे प्लस M भी आ रहा है साथ में, दे रहे हैं भर भर के। तो क्या होगा? पैरा विल बी मोस्ट बेसिक। तो क्या मिलेगा आपको आंसर? मेटा एंड देन पैरा। ठीक है, पैरा के ऊपर क्या लगाया आपने? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और उसका प्लस आई भी है और साथ में क्या है? माइनस आई भी है। इसको ट्राई कीजिए। ये कितने डिग्री का अमाइन है ना? ये 2 डिग्री का है। तो 2 डिग्री में ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है? बेसिसिटी बढ़ाएगा ड्यू टू SIR। यहाँ पे काम कर रहा था आपका SIP, यहाँ पे काम कर रहा है SIR। तो ऑर्थो वाला मोस्ट बेसिक। बाकी दो को बताओ। पैरा विल बी मोस्ट बेसिक है ना। तो फिर से यहाँ पे क्या ऑर्डर मिलेगा आपको? ऑर्थो, उसके बाद कौन आएगा? पैरा, और उसके बाद क्या आएगा? मेटा। देखो हर उसमें आपका आंसर चेंज हो रहा है। पैरा मोर बेसिक है ना, क्योंकि CH3 क्या कर रहा है यहाँ पे? प्लस आई प्लस M, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है किसके ऊपर? ये नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, चलो एक और ट्राई करेंगे। ये इसका है आंसर। ओके, थोड़ा फास्ट आंसर चाहिए मेरे को इस बार। आप कौन सा इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं और क्या आंसर आएगा? चलिए भाई देखो फटाफट। सेम आएगा। मैंने क्या चेंज किया? मैंने सिर्फ 3 डिग्री अमाइन लिया है ना। आंसर वुड बी सेम। 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में आप क्या अप्लाई करेंगे? SIR। ठीक है, क्लियर? तो सेम आपको मिलेगा। ऑर्थो मोस्ट बेसिक, देन पैरा, देन मेटा। नेक्स्ट आइए।
NMe2, here is the R, here is the R, ठीक है। NMe2, here is the R। बोलिए भाई कौन से इफेक्ट काम करेगा, पहले तो ये डिसाइड करो, SIR SIT। SIR, तो विच इज मोस्ट बेसिक? फर्स्ट वन, सेकेंड वन, दिस विल बी मोर बेसिक। व्हाई? In this case, ortho effect is working at two places. SIR, पहले तो ये ध्यान रखो, SIR क्या करता है, ऑर्थो पे बेसिसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वहां पे डबल, ये भी तो ऑर्थो है ना बेटा। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, ओके। तो इसकी बेसिसिटी और डबल इंक्रीज हो गई, तो दिस इज मोर बेसिक। एक लास्ट क्वेश्चन, पास। तो वी आर डन विद दिस टॉपिक। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे। मोर बेसिक कौन सा होगा भाई, बताइए। क्या चेंज किया मैंने? एल्काइल ग्रुप चेंज किया है ना। ऑर्थो, तीनों में ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है, SIR काम कर रहा है। आगे क्या है आप बताओ। मोस्ट बेसिक, द थर्ड वन, व्हाई? यस, इट इज बिगर ग्रुप। तो जितना आपका ग्रुप बिगर होता जाएगा उतना ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा काम करेगा, उतनी बेसिसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, क्लियर। तो आपका ये हो गया ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया आप लोगों को? आ गया पूर्व अच्छे से? परसों टेस्ट लूंगी आपको इसमें से, हाँ? बोलिए भाई, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, लेकिन ध्यान रखते हुए बेंजोइक एसिड और 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन और 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे अब हम फ्राइडे को, ठीक है, चलिए।